हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी गृह विज्ञान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांथा कढ़ाई में किस टांके का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन रनिंग का, हैरिंग बोन का, नेगी का या टार्निंग का। तो जो कांथा कढ़ाई है उसमें किस स्टिच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा, रनिंग स्टिच का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रनिंग का प्रयोग किया जाता है। और कांथा कढ़ाई जो है ये कहाँ की है आपके? ये बंगाल की है। ठीक है, रनिंग स्टिच आपकी कौन सी वाली होती है? इस टाइप की रनिंग स्टिच होती है। ठीक है, ये सीधे सीधे टाँके होते हैं, इसमें सिंपल रनिंग स्टिच होती है कांथा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष नाप के अनुसार पैटर्न निर्माण करना कहलाता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, साधारण पैटर्न, व्यक्तिगत पैटर्न, ब्लॉक पैटर्न या फिर ग्रेडेड पैटर्न। तो किसी भी विशेष नाप के अनुसार जब हम पैटर्न का निर्माण करते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत पैटर्न कहते हैं। इसका बी सही होगा। व्यक्तिगत पैटर्न जो होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के नाप के अनुसार जो पैटर्न बनाया जाता है या जो भी वस्त्र उसकी इच्छा अनुसार डिजाइन किया जाता है उसे हम व्यक्तिगत पैटर्न कहते हैं। साधारण पैटर्न कौन सा होता है? यदि साधारण पैटर्न की हम बात करें, जो पैटर्न जो कि पेपर पर काटा जाता है और इसमें बहुत से व्यक्तियों का नाप लेकर उसका औसत नाप निकालकर जो पैटर्न बनाया जाता है उसे हम सिंपल पैटर्न कहते हैं। यानी इसमें क्या है, इसमें एक व्यक्ति ना होकर कई सारे व्यक्तियों का हम एक औसत नाप निकाल लेते हैं और उसके अनुसार हम पैटर्न बना लेते हैं। अब ये ब्लॉक पैटर्न, ये आपका कौन सा पैटर्न होता है? तो ब्लॉक पैटर्न में हम क्या करते हैं, इसे हम फाइनल पैटर्न भी कहते हैं, जो कि चार्ट या फिर प्लाईवुड पर काटा जाता है। अधिकांश इसका प्रयोग फैक्ट्री वगैरह में किया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में कपड़ों को तैयार किया जाता है, वहाँ पर ब्लॉक पैटर्न जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेडेड पैटर्न आपका कौन सा होता है? तो ग्रेडेड पैटर्न जो होता है, एक ही पैटर्न पर ये काटा जाता है, यानी कि आपका पैटर्न जो है वो एक होगा लेकिन इस पर भिन्न भिन्न नाप जो है वो हम उसके अनुसार हम काट सकते हैं, जैसे कि 32, 34, 36। तो नाप जो है वो कई सारे हैं लेकिन पैटर्न आपका एक ही है, तो वो आपका ग्रेडेड पैटर्न कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव संसाधनों के प्रकार हैं? ऑप्शन ज्ञान, बैंक, दृष्टिकोण, बुद्धि या मिट्टी। तो जो संसाधन जो हम पढ़ते हैं तो वो दो प्रकार के संसाधन आपके होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं मानवीय संसाधन, दूसरे होते हैं अमानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन की यहाँ पर पूछ रहा है, तो आपके कौन कौन से मानवीय संसाधन है? तो ज्ञान है, ठीक है, बुद्धि है और दृष्टिकोण है। ये क्या है? ये मानवीय संसाधन होते हैं जो कि वंशानुक्रम होते हैं, यानी व्यक्ति के खुद के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 1, 3, 4, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये व्यक्ति के मानवीय संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फर्नीचर की शैली को क्लासिक फर्नीचर की संज्ञा दी जाती है? यानी कौन सी फर्नीचर की शैली है जिसे हम क्लासिक फर्नीचर भी कहते हैं? तो कौन सी है वो? ऑप्शन बारोक शैली, रीनेसॉन्स शैली, रोकेको शैली या न्यू क्लासिक शैली। तो कौन सी शैली है जिसे हम क्लासिक शैली भी कहते हैं? तो ये आपकी जो शैली है ये आपकी रीनेसॉन्स शैली कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। रीनेसॉन्स शैली जो है ये कब आई थी? ये रीनेसॉन्स शैली जो है ये 1400 से 1800 के मध्य में विकसित हुई। वहीं यदि बारोक शैली की बात की जाए तो बारोक शैली जो है ये 1550 से 1750 के मध्य विकसित हुई, और रोकेको शैली जो है ये आपके 1715 से 1775 के मध्य में ये विकसित हुई। वहीं न्यू क्लासिक शैली जो है ये आपके 1775 से 1800 के मध्य विकसित हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ये था कि क्लासिक फर्नीचर की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये रीनेसॉन्स शैली को दी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी गला इन व्यक्तियों के प्रयोग में लाने से बचना चाहिए? ऑप्शन लंबी और पतली गर्दन, छोटी और भारी गर्दन, छोटी और मोटी गर्दन, लंबी और भारी गर्दन। यानी कि वी गला जो होता है या वी गले का कॉलर जो होता है, किन व्यक्तियों को नहीं पहनना चाहिए या किन व्यक्तियों को इससे बचना चाहिए? तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा।
जिनकी गर्दन लंबी होती है और जो पतली गर्दन होती है उन व्यक्तियों को वी गला नहीं पहनना चाहिए। उन्हें यू आकार के या फिर स्पून आकार के जो गले होते हैं उनसे बने हुए कॉलर डिजाइन या फिर वस्त्रों का पहनना चाहिए। ऑप्शन फिर है 6 क्वेश्चन, अरस्तु के संप्रेषण मॉडल में उपस्थित तत्व हैं। ऑप्शन वक्ता, वाणी, दर्शक, स्रोत, संकेत, गंतव्य, प्रेषक, इनकोडर, डिकोडर, प्रेषक, रिकॉर्डर, प्रतिपुष्टि। तो अरस्तु के संप्रेषण मॉडल में जो उपस्थित तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, वक्ता यानी कि स्पीकर, वाणी यानी भाषण या स्पीच, श्रोतागण, दर्शक यानी ऑडियंस। तो ये आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा आईसीएमआर 2020 के अनुसार कितनी देनी चाहिए? तो लैक्टेशन वुमेन जो है जिसका बेबी 6 माह तक का है, ठीक है, तो उसको प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा आईसीएमआर 2020 के अकॉर्डिंग आपको बतानी है। कितनी देनी चाहिए? ऑप्शन 36.3, 49.9, 46.9 या 50। तो कितनी देनी चाहिए प्रोटीन की मात्रा? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, 49.9। वहीं आपसे यदि पूछ लेता कि जिनका बेबी 7 से 12 माह का है, लैक्टेशन वुमेन है, उनको कितनी दी जानी है, तो उनका आप बताते 46.9। यानी कि जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, उनको जो प्रोटीन की मात्रा दी जाती है वो 36.3 दी जाती है। अब उसी में यदि हमें ऐड करना है प्लस 13.6 उसमें हम ऐड कर देंगे 0 से 6 माह के जिनके बच्चे हैं उनके लिए। तो ये आपकी हो जाएगी 49.9। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि वुमेन को प्रोटीन की मात्रा कितनी देनी है, तो आपको बताना है 36.3। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले 0 से 6 माह का जिनका बेबी है, जो लैक्टेशन वुमेन है, उन्हें कितनी देनी है, तो 49.9। यदि आपसे पूछ ले जिनका बेबी 7 से 12 का है, उनको कितनी देनी है प्रोटीन की मात्रा, तो 46.9, यानी इसमें प्लस 10.6 इसमें कर देते हैं। नेक्स्ट है, चीज बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। ऑप्शन दही जमाना, शेडर, पास्चुरीकरण, परिपक्व, सांचे में ढालना या पीसना, नमक लगाना। तो इस क्रिया को हमें सही क्रम में लगाना है। तो यदि हमें चीज बनाना है तो हम क्या करेंगे, चीज बनाने के लिए पहले हम दूध को पास्चुरीकरण करेंगे उसको, ठीक है, बॉईल करेंगे उसको अच्छे से, फिर उसको क्या करेंगे, उसको दही जमाने के लिए रख देंगे। ठीक है, दही जमाने के बाद उसको शेडर में डालेंगे, शेडर में डालने के बाद क्या करेंगे, उसको पीसेंगे और उसमें नमक लगाया जाएगा। उसके बाद उसको सांचे में ढाला जाएगा और उसके बाद परिपक्व वो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 3, 1। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी इसमें सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए मेन्यू के प्रकार को सूची 2 में दिए गए इनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मेन्यू दिए गए हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। तो देखिए, पहला है एले कार्टे मेन्यू, ठीक है, एले कार्टे मेन्यू। दूसरा है सिंगल यूज मेन्यू। तीसरा है टेबल डी हॉट मेन्यू। फिर है डिजोन मेन्यू। तो इनको बताना है, इनका जो विशेषता है वो क्या क्या है। तो देखिए, यदि एला कार्टे की बात की जाए तो एला कार्टे कौन सा मेन्यू होता है? एला कार्टे जो मेन्यू होता है जिसे हम चयनात्मक मेन्यू या फिर कैलिफोर्निया मेन्यू या फिर चॉइस मेन्यू इन्हें कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो खाद्य सामग्री है या खाद्य पदार्थ हैं, जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक साइड फूड आइटम होता है, दूसरी साइड उसके रेट्स लिखे होते हैं। तो वो आपका जो मेन्यू होता है वो आपका एला कार्टे मेन्यू होता है। तो ऑप्शन 20 में जाएगा। ठीक है, खास सामानों का मूल्य अलग से तय किया जाता है इसमें। तो ये आपका हो गया। फिर है सिंगल यूज मेन्यू। सिंगल यूज मेन्यू आपका कौन सा होगा? तो सिंगल यूज मेन्यू इसमें आपका होगा एक निश्चित दिन अथवा कार्यक्रम के लिए मेन्यू तैयार करना। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, इसको मेन्यू तैयार करना, इसको बिल्कुल उसी रूप में नहीं दोहराना। यानी कि ये एक टाइम यूज होगा जिसे हम सिंगल यूज मेन्यू कहते हैं। एक ही बार इसका यूज होता है किसी पर्टिकुलर डे पर, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सिंगल यूज मेन्यू ये आपका कहलाता है। फिर है टेबल डी हॉट मेन्यू। टेबल डी हॉट मेन्यू आपका कौन सा होता है?
इस पर क्या होता है, एक ही मूल्य पर पूर्ण भोजन मिल जाता है। जैसे थाली आपने देखी होगी, गुजराती थाली, राजस्थानी थाली, तो थाली में सारे फूड आइटम उसमें होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, टेबल डी हॉट मेन्यू कहलाता है। एक ही मूल्य पर पूर्ण भोजन, वो थाली जो होती है उसी में सारे फूड आइटम होते हैं, उस थाली का प्राइस जैसे 200 हो गया, 300 हो गया, तो उस हिसाब से उसके रेट्स होते हैं। डिजोर मेन्यू, डिजोर मेन्यू आपका कौन सा होता है, एक दिन का जो स्पेशल मेन्यू होता है वो आपका डिजोर मेन्यू कहलाता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो एक का बी, 2 का डी, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट का संबंध है। तो अजरक प्रिंट जो है इसका संबंध किस स्टेट से है, गुजरात से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से। तो अजरक प्रिंट जो है ये आपका गुजरात से है। तो देखिए, यदि क्वेश्चन में गुजरात आपको ना लिखा मिले तो आप राजस्थान भी कर सकते हैं। ऐसे ही जितनी भी प्रिंट हो गई या एम्ब्रॉयडरी हो गई, तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे आप पढ़ते तो है कि ये गुजरात का है, लेकिन ऑप्शन में गुजरात ना हो के राजस्थान लिखा हो, तो आप राजस्थान को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर नहीं का ऑप्शन हो तो आप नहीं भी कीजिएगा उसमें। तो ये कहाँ का है अजरक प्रिंट, तो ये गुजरात का है। नेक्स्ट है, मनुष्य में रदनक दांतों की संख्या होती है। रदनक यानी कि कैनाइन, तो कैनाइन की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन 2, 4, 8, 12। तो रदनक की यदि बात की जाए, टोटल जो होते हैं रदनक वो होते हैं 4, 2 ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले में, तो ये कितने होते हैं, 4 होते हैं संख्या में। फिर आगे है, विश्व उपभोक्ता दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, 8 फरवरी को, 10 दिसंबर को या 16 मार्च को। तो यदि विश्व उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ लेता कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना था उपभोक्ता दिवस भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। फिर आगे है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी के लक्षणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन रतौंधी, कैरेटीकरण, जीरोफथलैमिया, कैरेटोमलेशिया। तो इनको हमें सही क्रम में बताना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में, जेआईसी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा कि कौन सा पहले क्रम आएगा, कौन सा बाद में। तो देखिए, यदि विटामिन ए की कमी के लक्षणों की बात की जाए तो सबसे पहले आता है रतौंधी। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है कि हल्की रोशनी में आंखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। फिर आपका कौन सा आएगा, जीरोफथलेमिया आएगा, जिसमें आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है। फिर आपका कैरेटीकरण आएगा, उसके बाद आपका कैरेटोमलेशिया आएगा। तो इस सीक्वेंस में इसको लगाना है, 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है, कांथा, दुर्जनी, फुलकारी, मिर्ची बाग, कसीदा, नीलक, चिकनकारी, तैपची। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो कांथा, कांथा में दुर्जनी आता है, ये दुर्जनी जो है कांथा का प्रकार है। कांथा कहाँ की है, बंगाल की है। फुलकारी, फुलकारी में मिर्ची बाग आता है। कशीदा, कशीदा में नीलक नहीं आता है। नीलक किसका भाग है, नीलक जो है ये फुलकारी का टाइप होता है। चिकनकारी, ये तैपची टाका इसी के अंतर्गत आता है, यानी सी इसमें आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, खनेक कढ़ाई के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो खनेक कढ़ाई जो है ये मैंने पोस्ट में भी डाला था क्वेश्चन, पर किसी ने इसका सही आंसर नहीं बताया था, सबने सी ही बताया था। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका क्या है, खनेक कढ़ाई जो है इसके सही संबंध को चुनिए, कौन सा सही है इसमें। तो इसका संबंध मेघालय से है, यह सूती वस्त्र पर की जाती है। तो देखिए, खनेक कढ़ाई जो है इसका संबंध मेघालय से है, ये आपका सही होगा, लेकिन ये सूती वस्त्र पर नहीं की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा। वहां पर सभी ने इसका आंसर सी दिया था, लेकिन इसका आंसर जो है सही वो ए है। खनेक कढ़ाई जो है ये एरी रेशम पर की जाती है, एरी रेशम होता है ना, उस पर ये की जाती है, और ये कहाँ की है, मेघालय की है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। बाकी एम्ब्रॉयडरी जितनी भी है आपकी वो मैं अलग से आपको करा दूंगी सारी। फिर है, सूची 1 में कमी के रोगों का सूची 2 में उनके कमी के पोषक तत्वों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पोषक तत्व दिए गए हैं और उनकी कमी से जो होने वाले रोग हैं उसके बारे में दिया गया है। तो पर्नीशियस एनीमिया ये किसकी कमी से होता है,
तो ये विटामिन B12, ठीक है, रिकेट्स विटामिन D, स्कर्वी विटामिन C, क्वाशियोरकर प्रोटीन। तो ये आपका इस तरीके से सही होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है A का B, तो इसमें ऑप्शन C आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नुकीला डार्ट है? ऑप्शन फ्रेंच, फिश, डेसमेकर। तो दोहरा नुकीला डार्ट जो होता है वो फिश डार्ट होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। डार्ट मैं अलग से आपको करा दूंगी कितने टाइप के डार्ट्स होते हैं और डार्ट होता क्या है। तो ये वस्त्र को फिटिंग और आकार देने के लिए पैटर्न में एक त्रिकोण आकार का टुकड़ा काटा जाता है, इसे डार्ट कहा जाता है। ये कई सारे टाइप के होते हैं, इनको मैं आपको अलग से करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं तो उनको मिलान करना है। तो देखिए पहला है NREGA। NREGA का मतलब होता है नरेगा। नरेगा आपका किससे संबंधित है? तो नरेगा जो है ये आपका रोजगार से संबंधित है। नरेगा जिसका नाम अब मनरेगा हो गया है। नरेगा जो कि 2005 में शुरू हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जिसे हम कहते हैं, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम मनरेगा हो गया। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, ये 100 दिनों का रोजगार गारंटी योजना है। फिर है NRHM। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है आपका TSC। TSC का मतलब होता है टोटल सैनिटेशन कैंपेन, ठीक है, अभियान, यानी कि ठीक है पूरी तरीके से स्वच्छता अभियान। ये कब हुआ था आपका? 1999 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। तो ये इसका मैच है स्वच्छता से। फिर है ICDS। ICDS आपका क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये आपकी कब आई थी? 1975 में आई थी। तो इसका संबंध है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण से। 1 का 4, B का 3, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? ऑप्शन धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई, धागे का खिंचाव। तो जब भी हम मशीन में सुई का प्रयोग करते हैं तो वो क्या सोच के हम कौन सी नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं? तो कपड़े की किस्म को देखकर हम करते हैं। जैसे कि कुछ वस्त्रों पर 11 नंबर की सुई, कुछ पर 12 की सुई। जैसे कि आपके जो कुछ वस्त्र हैं, जैसे मोटे वस्त्र हो गए, उन पर किस नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं? जो भारी और मोटे वस्त्र होते हैं उन पर 20-22 नंबर की सुई का प्रयोग, सूती पर 16 नंबर की। तो इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं? ऑप्शन बी है दही, चीज़, पनीर, सिरका। तो यहाँ पर देखिए पहले आपको देखना है कि लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण की बात कर रहा है। तो लैक्टिक एसिड से खमीरीकरण करके कौन से इसमें बनाए जाते हैं? दही हो गया एक तो आपका, और एक हो गया चीज़, यानी कि बी और सी आपका सही होगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ये क्या करते हैं? इसमें लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं दही और पनीर, ठीक है। ये आपके कुछ 20 MCQ थे। यदि इनमें किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आपके कराएंगे तो उसमें उसको ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू।